वेलकम टू माई चैनल द तड़का स्पॉट पीके। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट सी तंदूर की रोटी, वो भी घर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। देखिए कितनी खूबसूरत रोटी तैयार हुई है। तो देखिए इतनी मज़ेदार, इतनी सॉफ्ट, इतनी क्रिस्पी रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और हमें किस तरीके से आटा गूंदना है और किस तरह लगाई जाती है, सारा कुछ बताऊंगी। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गंदम का आटा ले लिया है और उसके अंदर हम थोड़ा सा जो है ना चुटकी नमक की ऐड कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। आपने भी इसको मिक्स कर लेना है। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जब हमारी रोटी बने ना तो वो ज़रा सॉफ्ट बने। अगर आपको सख्त रोटी खानी है, मतलब कुरकुरी, थोड़ी सख्त हार्ड वाली, तो फिर आप ऑयल स्किप कर दीजिए। लेकिन मैं ज़रा सॉफ्ट रोटी बनाऊंगी तो अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ना ज़बरदस्त किस्म का ना एक डो तैयार करूँगी। लेकिन आपने इस तरीके से डो तैयार करना है कि वो जब आप रोटी पकाएं ना तो वो आपके हाथों को ना चिपके, लेकिन होना सॉफ्ट चाहिए। तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इस आटे की डो बनानी है। तो इसी के साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। और ये बिल्कुल फ्री है। और जो लोग मुझे सब सपोर्ट कर रहे हैं उन सबका बहुत 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 शुक्रिया। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में हंसते रहें, बसते रहें और मेरी वीडियो को इसी तरीके से फुल वॉच करते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है ना मैं इस डो को बना रही हूँ। मैं आपको तफसील से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो जब मैंने सीखा था तो मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई थी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद इस तरीके से मैं आटा गूंदने लगी हूँ। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ कि तंदूरी रोटी का आटा किस तरीके से बनाया जाता है। इसको आपने 5 मिनट तक अच्छे से गूंद लेना और उसके बाद देखिए आपका आटा जो है ना वो नीचे ना तो बाउल को चिपक रहा है और ना ही आपके हाथों को चिपक रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी दबा के। ये देखिए इस तरीके से ये सॉफ्ट आटा है, सख्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये चिपचिपा भी नहीं है। आपने इस तरीके से इस आटे को गूंदना और उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऑयल लगा के ना इसको 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे। देखिए ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको ऑयल लगा के ज़रूर रखना है ताकि आपकी जो तंदूरी रोटी हो ना वो सॉफ्ट बने, वो अकड़े नहीं। अब हम क्या करेंगे कि 5 मिनट के बाद हम पेड़े लेंगे जो कि ज़बरदस्त से आप बनाएंगे। आपको अगर बड़े साइज़ की रोटी बनानी है तो बड़े फुल साइज़ के आप पेड़े ले लें, और अगर आपको छोटे साइज़ की नॉर्मल रोटी बनानी है तो मेरे तरीके से आप पेड़े ले लीजिए नॉर्मल। तो देखिए इस तरीके से आपने फोल्डिंग करते जाना और इस तरह घुमाते जाना और ज़बरदस्त सा देखिए पेड़ा हमारा तैयार हो गया, ज़बरदस्त सा। ये देखिए और हम ना इन पेड़ों को भी 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि हमारी जो रोटी है ना वो तंदूर पे सॉफ्ट सॉफ्ट बने। आपने फ़ौरन पेड़े बना के फ़ौरन रोटी नहीं बेलनी। एक तो बेलने में मसला हो जाएगा, दूसरा आपकी रोटी जो है ना सख्त बनेगी। तो साथ साथ मैं आपको टिप्स भी देती जा रही हूँ कि किस तरीके से आप सॉफ्ट तंदूरी रोटी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो है ना, आप देखिए इसको मैं बेल रही हूँ। मैंने यहाँ पे खुश्क आटा यूज़ नहीं किया, ना ही ऑयल यूज़ किया है। बगैर ऑयल और बगैर खुश्क आटे के देखिए ज़बरदस्ती मैं रोटी बेल रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से बेलनी है और आपने इसको ज़्यादा पतला मत कीजिएगा क्योंकि ये फिर पापड़ बन जाएगा, और ना ही ज़्यादा मोटा रखिएगा जिससे ये नान लगे। तो नॉर्मल साइज़ की देखिए मैंने थोड़ी सी आम रोटी से थोड़ी सी मैंने इसको मोटा रखा है। और अब हम एक प्लेट में पानी ले लेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि एक हाथ पे मैंने देखिए ये ग्लव्स चढ़ा के ना उसके ऊपर रोटी रख लिया और एक हाथ से मैं इसके ऊपर पानी लगा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम ना जाएंगे अपने गरम किए हुए तंदूर की तरफ। तंदूर में मैंने जो है ना आग लगा के रख दी थी, मतलब जला के उसको रख दिया था ताकि वो थोड़ा गर्म हो जाए। देखिए तंदूर हमारा जो है ना अच्छे से अब गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके अंदर रोटी लगाएंगे। लोग बहुत डरते हैं कि तंदूर में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मैं भी फर्स्ट टाइम लिया तंदूर, तो मैंने ये अब मैं 3rd टाइम आपके सामने रोटी बना रही हूँ। तो मैं मतलब फर्स्ट टाइम में ही मैं सीख गई थी, कोई मसला नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आपने भी इसी तरीके से ये देखिए पानी लगा के ना, ये ग्लव्स आप लंबा सा आप घर में भी बना सकते हैं, बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपने रोटी को चिपका लेना है। देखिए आराम से चिपक गई क्योंकि पानी लगा हुआ था ना, तो वो आराम से उसने ना तंदूर को पकड़ लिया रोटी को। और देखिए थोड़ा सा 5 मिनट भी नहीं हुए और देखिए रोटी हमारी कलर में आ गई। ज़बरदस्ती रोटी देखिए हमारी बन चुकी है। और अब मैं आपको उतारने का तरीका बताऊंगी कि आप इस तंदूर में से रोटी उतार कैसे सकते हैं।
तो कुछ लोग चिमटे की मदद से भी उतारते हैं, हाथ से भी उतार लेते हैं, लेकिन हम क्योंकि नए-नए तंदूर वाले हैं तो हम क्या करेंगे कि हम जो तंदूर के साथ औज़ार मिलते हैं ना, उसके साथ एक ये देखिए ये सलाख़ होती है और एक छोटा-सा चिपटा-सा चम्मच होता है, तो उसकी मदद से देखिए इस तरीके से आपने रोटी आराम से उतार लेनी है, हाथ भी नहीं जलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रोटी देखिए हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल सी रोटी। तो घर में आराम से बनाइए, क्यों बाहर गर्मी में जाना, आसानी से रोटी घर में बनाइए और खाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। ज़बरदस्त सी रोटी देखें, बहुत ही मज़ेदार सी रोटी। इसको मैंने कुछ देर के लिए हॉट पॉट में रख दिया था ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से ऑयल भी लगा दीजिएगा। देखिए कितनी नरम रोटी बनी है। तो आपने इसी तरीके से बनानी है और भिंडी के साथ खानी है। इसी के साथ इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।